अस्सलाम वालेकुम। जय बशेख आप लोगों के साथ। और एक वीडियो बनाई थी, वैसे तो उस पर कुछ लोगों का था कमेंट्स के आवाज़ शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम थी, उस तरह से सुनाई नहीं दे पा रही थी, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उस वीडियो को। उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करके स्टॉक मार्केट अभी बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, इकॉनमी तो इतनी अच्छी नहीं हुई, तो स्टॉक मार्केट को ऐसी आखिर क्या आग लगी है कि इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट कोई इकोनॉमी को टेस्ट करने का कोई इंडिकेटर नहीं है। पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन बेस्ड चलती है और अर्ली मतलब वो एक इवेंट या इंसिडेंट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ये होने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा और ये 2024 से गिरना शुरू हो जाएगा, इस पे बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। तो इस बेसिस पे एक चलना शुरू हो जाए। दूसरा इस बेसिस पे कि मार्केट क्या इकोनॉमी पाकिस्तान की इतनी डैमेज हो चुकी है ये 2-2.5 साल में कि अब इससे मजीद गिरावट शायद पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है जी, बेहतरी की उम्मीद हो सकती है, इस बेसिस पे स्पेकुलेशन हो जाए। तो स्टॉक मार्केट के चलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं होते, फ्यूचर की एक स्पेकुलेशंस भी शामिल होती है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क में ज़्यादातर चलाने के लिए एक रीज़न होती है, और वो ये होती है कि इन्वेस्टर्स को सबसे इजी मनी ट्रेडिंग के ज़रिए कमाने का जो रास्ता होता है वो ये होता है। ओवरऑल पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दुनिया के या तरक्की याफ्ता ममालिक से। यहाँ पर प्लेयर्स के लिए कमाने के लिए, प्लेयर्स की ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, वो मार्केट्स होती हैं, वो उसी में मूव करते हैं। सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप चेक करें तो अब प्रॉपर्टी में एक डाउनफॉल आ चुका है, प्राइसेस आर्टिफिशियली इतनी इंक्रीज हो चुकी हैं ऑलरेडी कि अब उसमें लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डरते हैं कि अब इससे ज़्यादा लोगों में परचेजिंग पावर नहीं है। और अभी अगर कोई सेल परचेज कर रहा हो तो आप जाके देखें, एक तो टैक्सेस की अमाउंट बढ़ चुकी है, दूसरा बायर्स इतने नहीं है। तो जैसे ही कोई बायर मिलता है तो लोग अपना थोड़ा सा सस्ता भी सौदा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी में उनके लिए चार्म खत्म हो चुका है। दूसरी चीज होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, डॉलर्स वगैरह होल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान में डॉलर की जितनी अमाउंट या प्राइस रेट जितना बढ़ चुका है, वो आम रूटीन में 3 साल में 45% इंक्रीज होता है। तो आखिरी 1.5 साल में अगर आप चेक करें तो वो 45% सिर्फ 1.5 साल में इंक्रीज हो चुका है, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो इसमें जो चार्म है तो वो भी खत्म हो चुका है। और दूसरा ये कि अभी कंट्रोल कर लिया गया है, बेशक आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया है, तो ओवरऑल इसमें प्लेयर्स का चार्म कम हो चुका है। तीसरा होता है इंटरनेशनली कमोडिटी मार्केट। अब अगर आप देखें तो कमोडिटी प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं बड़ी सिग्निफिकेंटली, इसका मतलब है कि उसका चार्म भी खत्म हो चुका है। अब जब ये चार्म खत्म हो चुका है तो उसके बाद क्या चीज रह जाती है जिसमें बड़े प्लेयर्स अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, और वो रह जाती है जी स्टॉक मार्केट। और फिर ये है कि स्टॉक मार्केट क्या अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। तो आप अगर चेक करें तो लोएस्ट लेवल पे प्राइसेस थी, 2-2, 3-3 साल के कुछ शेयर्स में लो लगे हुए थे, कुछ शेयर्स के तो 10-10 साल के लो लगे हुए थे, और कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो ऑल टाइम लो प्राइस पे थे। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे थी। तो एक तो ये रीजन है। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमी का जैसे स्टार्ट पे बताया कि कोई खास लेना देना नहीं होता, तो इसके अलावा एक और भी फॉर्म रह जाता है जिसमें प्लेयर्स अपना पैसा पार्क करते हैं, वो होती है रियल कमोडिटी, जैसे कि चावल है, गंदम है। तो अभी उसका भी कोई उस तरह से सीजन नहीं है। अगर टेक्निकली देखें आप तो चावल की फसल अभी कुछ ऐसा पहले ही काश्त हुई है। गंदम का अभी उस तरह से वो कोटा या क्लैरिटी नहीं है कि इंपोर्ट करेंगे अपनी गंदम, कपास वगैरह का क्या चक्कर है। तो फसल इस दफ़ा पहले से बेहतर हुई है, तो अभी इस वजह से प्लेयर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो स्टॉक मार्केट इज़ द ओनली वे टू अर्न द मनी थ्रू द बिग प्लेयर्स। तो अब वो अपना पैसा इसमें पार्क करते जा रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 20,000 से 23,000 पॉइंट्स इंडेक्स गेन किया है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और ये अगर तो बुल रन है, जो कि लग यही रहा है कि ये बुल रन है। एक होता है कि आर्टिफिशियली प्राइसेस एक लंबी रैली के लिए चला के फिर लंबे अरसे तक मार दी जाए, एक होता है बुल रन।
और बुल रन जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो तकरीबन 2 से 3 साल रहता है, कम से कम 3 साल रहता है। तो इस वजह से जिन शेयर्स ने अभी